बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक और एग्जांपल है 9.18 जो हमारे पास है। उसमें हम कहते हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड 180 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए डाइस का वर्ड यूज हुआ है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब कितनी टाइम्स रोल्ड हुए हैं? 180 टाइम्स। इट्स मीन एन हमारे पास क्या आ गया? 180। यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, अगेन यूज द वर्ड इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मेथड to find the probability that a total of 7 occurrence at least 25 times between 23 33 and 41 times inclusive है and exactly 30 times। अब हमारे पास जब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मेथड का वर्ड यूज हुए, इट्स मीन एन हमारे पास क्या है? 180 टाइम्स है। अब 180 टाइम्स है, हम कह रहे हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मीन पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होती है? 1/6। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास क्या होती है जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास शो होती है पी से, और हम इसको कहते हैं 1/6 होती है हमारे पास। लेकिन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डाइस हमारे पास क्या होती है? 6 होती है, और ईच नंबर हैव द प्रोबेबिलिटी इज 1/6, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो हमारे पास क्या होती है? क्यू इज इक्वल टू 1 - p। अब हम कहते हैं कि लेट्स एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स टोटल 7 अकरेंस व्हेन अ पेयर इज डाइस इज रोल्ड। अब हमारे पास एन हमें गिवन है 180 एंड प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास दिस वन। आपको वैसे भी कहा जाता है कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज व्हेन द एन इज टू मच लार्ज एंड प्रोबेबिलिटीज इज बिकम्स नियरेस्ट टू जीरो। ठीक है, अगर आप इसको भी करोगे तो ये नियरेस्ट टू जीरो हो जाती है, तो ये हमारे पास नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो है वो सोल्यूशन होता है। अब फर्स्ट वो हमें कहते हैं एटलीस्ट 25। ठीक है, अब उसके लिए तो हमें जब हम जी की वैल्यूज लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? मीन चाहिए होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए होता है। आपको पता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम जो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करें उसमें मीन हम फाइंड कर सकते हैं एन एंड पी। एन हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सिग्मा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अंडर रूट एन पी क्यू, जो कि हमारे पास एन हमारे पास क्या है? 180 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है, एंड फेलियर हमारे पास कैसे आती है? पी इज इक्वल टू 1 - क्यू। तो आंसर हमारे पास आ गया जी 5। अब वो कहते हैं कि आपने जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज वो एट लीस्ट क्या हो? 25 हो, एट लीस्ट, कम से कम। तो हमारे पास हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करनी है। जब भी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज होगी तो हम क्या करेंगे? 0.5 जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 24.5 आ गया, -30 एंड सिग्मा 5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1.1 आ जाएगा। अब आपने देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो ये है। ठीक है, कि हमारे पास वो कहते हैं कि एटलीस्ट 24 हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके पास कुछ भी हो सकता है। और हम कहते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो साइड होती है, एक साइड वो 0.5 की इक्वल होती है एंड सेकंड साइड भी आपके पास क्या होती है? 0.5 की इक्वल होती है। अब देखिए इस साइड, ये जो साइड है हमारे पास, ये हमारे पास 0.5 है, तो हम 0.5 में इस साइड से जो टेबल वैल्यू आएगी उसको हमने ऐड कर देना है 0.3643, एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया वो कहते हैं हमने 33 एंड 41 आर इंक्लूसिव होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है तो लोअर लिमिट्स में से हम 0.5 माइनस कर देंगे और 41 में हम क्या कर देंगे? 0.5 जो है वो ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास ये एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है। हम कहते हैं जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। हमने किया इधर भी एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। हमारे पास 0.5 एंड 2.3 आ गया। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं दिस वन। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 0.5 आई है एंड क्या है? 2.3। इट्स मीन दीज एरियाज आर इंक्लूडेड, जो कि हमने मालूम करना है। हमारे पास बेस्ट, हमें अब क्या, कौन सा एरिया नहीं चाहिए? हमें इस एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको इसमें से स्किप करना है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या है? हमारे पास है 0 से 2.3 तक। यही हमने लिखा है कि पहले 0 से 2.3 तक है और इसमें से हमने स्किप करना है 0 से 0.5 तक, जो कि मैंने लिख दिया 0 से 0.5। तो हमारे पास ये टेबल वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और इसमें से हमने वैल्यूज फाइंड करके ये चीज हमारे पास आ जाएगी और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वन जो हमें कहते हैं कि एग्जैक्टली 30 होना चाहिए। एग्जैक्ट 30 मीन या तो इससे कम होगा 0.5 या ज्यादा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 30 है ना हमारे पास, मोर लेस एंड हमें इंक्लूसिव कुछ भी नहीं बताया गया कि बिटवीन देम। एग्जैक्ट 30 है तो आप क्या लोगे? इंटरवल एक में 29.5 कर लोगे, मतलब इस 30 में से 0.5 एक में माइनस करोगे तो 29.5 आ जाएगा, और अगर इसमें 30 में 0.5 ऐड करोगे तो हमारे पास 30.5 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इनको हमने जी की वैल्यूज पुट करनी है और फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो 0 पॉइंट माइनस में है, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास क्या होता है?
कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। अब देखिए हमने एरिया जो रिक्वायर्ड है वो एक ये एरिया है, एक हमारे पास ये एरिया है। हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो 2 लगा के क्योंकि सेम एरिया है, और आप ये भी लिख सकते हो कि माइनस 0.1 से लेकर पहले 0 तक एंड फिर 0 से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0.1 तक, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.0796। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।